कुछ सुना बहन तुमने? सुमन की माई ने खूब पढ़ी लिखी लड़की चुनी है अपने बेटे के लिए। सुना है कि होने वाली बहू ने कॉलेज की बहुत बड़ी डिग्री ले रखी है। अच्छा, सच कहते हो बबली की अम्मा? सुना तो हमने भी है। इनके पूरे ख़ानदान में कोई इतना पढ़ा लिखा ना है। अरे बहुरिया, ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या होगा? चूल्हा चौका अच्छे से कर सकेगी तब ना। शादी तो होने दो, उसके बाद यही सब काम आएगा। पढ़ाई लिखाई थोड़ी काम आएगी। दादी ने हाथ नचाते हुए कहा। अरे नहीं दादी, आजकल के लड़के भी पढ़ी लिखी लुगाई ही ढूंढते हैं। मोहल्ले की औरतें हैं, जिनमें 2 बूढ़ी औरतें भी हैं, जो कि सुमन की होने वाली भाभी के बारे में बात कर रही हैं। सीता के बेटे अमन के लिए जब से रिया का रिश्ता आया है, तब से यही बातें चल रही हैं पूरे मोहल्ले में। मन ही मन इठलाती सीता के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं आजकल। पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर बताकर आई है कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी है। पूरे ख़ानदान में इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं है। शायद उस पूरे मोहल्ले में रिया जितनी पढ़ी लिखी लड़की कोई नहीं है। सुमन भी बहुत खुश है कि उसको पढ़ाई कोई दिक्कत होगी तो वह भाभी से पूछ लेगी। रिया के घर वाले इस रिश्ते को लेकर थोड़ा असमंजस में थे, क्योंकि अमन रिया के मुकाबले कम पढ़ा है। जहां रिया बीएससी कर रखी थी, वहीं अमन ने बस इंटर तक ही पढ़ाई की थी। अमन घर का बड़ा बेटा होने के कारण पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लग गया था, जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर सका था। रिया की स्वीकृति मिलने से सबने रिश्ते की बात आगे बढ़ा दिया। दरअसल रिया को अमन पसंद आ गया था, इसलिए उसने रिश्ते के लिए हामी भर दी। कितने खुश थे ना वो लोग। दीदी की मार्कशीट देखकर रिया की छोटी बहन दिया ने कहा तो रिया मुस्कुरा उठी। हाँ, देखकर तो यही रहा है कि रिया के पढ़े लिखे होने की उनको बहुत खुशी है, और वो अमन के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश में थे। रिया की माँ ने सहमति में कहा। रिया के पापा अभी भी असमंजस में थे, थोड़ा शांत बैठे हुए थे। इतना मत सोचिए रिया के पापा, सब ठीक ही होगा। पढ़ाई सब कुछ थोड़ी ना है। कितने पढ़े लिखे लड़के बिना नौकरी के घूम रहे हैं। इतना अच्छा खासा बिजनेस है, लड़का भी अच्छा कमाता है, पैसे की कोई कमी नहीं है। राज करेगी रिया वहाँ, आप चिंता मत कीजिए। और रिया तो इतना पढ़ी है ना, वह सब संभाल लेगी। और वैसे भी अमन कम पढ़ा ही है, लेकिन अनपढ़ तो नहीं है ना। रिया की माँ ने समझाते हुए कहा। आज रिया विदा होकर ससुराल आ गई। विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। ससुराल में रिया का बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। सास तो रिया के ऊपर जान छिड़क रही थी। मोहल्ले की औरतें उसको चारों तरफ से घेरे हुए बैठी हैं। ग्रेजुएट लड़की को देखने के लिए सभी बेताब हैं। रिया को बहुत मज़ा आ रहा था। यह सब देखकर सब उसको सर आँखों पर जो बिठा रखे थे। उसने क्या क्या सपने देख रखे हैं कि घर की सभी औरतों को शिक्षा का महत्व समझाएगी, परिवार के बच्चों को सही शिक्षा और प्यार देगी, और अपने ज्ञान को और ऊंचाई तक ले जाएगी, और उस ज्ञान से परिवार का मान सम्मान बढ़ाएगी। रिया बहुत खुश है अपने ब्याह से। अमन से भी उसे भरपूर प्यार और सम्मान मिल रहा है। देखते देखते शादी को 10 दिन बीत गए। मेहमान भी चले गए, बस कुछ गांव से आए रिश्तेदार ही बचे हुए हैं। रात में सबके खाने के बाद बुआ सास ने रिया के हाथ में गुनगुने तेल का कटोरा रखते हुए कहा कि जा बहू, घर की सभी बुजुर्ग औरतों की मालिश कर दे। कर सकेगी ना, बड़ी बहू है तू। रात को सोने से पहले रोज़ सास और अजिया सास को तेल की मालिश कर दिया कर। समझ गई ना? उसने हाँ में हाँ मिलाया और अजिया सास के कमरे की ओर बढ़ गई। उसे खुशी महसूस हो रही थी कि बड़े बूढ़ों की सेवा करने को मिलेगा। पहले अजिया सास, फिर 2 बुआ सास, फिर बड़ी ननद और उसके बाद सास, सबकी मालिश करके रिया थक गई थी। वह कमरे में आकर कब सो गई उसको पता ही नहीं चला। अगली सुबह फिर कोई मेहमान आ गया नई बहू को देखने। वह नहाकर तैयार हो गई। उसने सर पर साड़ी का आंचल रखा और अपने कमरे के बाहर आ गई। रिया की सास की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी,
उसने आंचल को खींचकर घूंघट एक हाथ का कर दिया। बेचारी रिया सकपका सी गई। किसी तरह घूंघट से रास्ता देखकर आंगन में आई और मेहमान के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पैरों को छूकर कहना गलत होगा, बाकायदा उसने पंजों से लेकर घुटनों तक दबा दबा कर 5 बार छुआ। गांव में ऐसी ही तो प्रथा है पैर छूने की। धीरे धीरे रिया इन सब चीज़ों की आदी हो गई थी और उसकी डिग्री और शिक्षा भूले जमाने की बात। अब कोई उसकी पढ़ाई के बारे में भूल से भी जिक्र नहीं करता था। कुछ समय के बाद रिया की सासू माँ का निधन हो गया, जिसके कारण बड़ी बहू होने की वजह से घर के सारे नियम कायदों की जिम्मेदारी आ गई। अब रिया की ननद सुमन भी शादी के लायक हो गई थी। उसने बड़ी ही नियम व कायदों से सुमन का विवाह करवाया। माँ के सारे नियम उसे ही करने थे। कुछ नियम उसने खुशी में किए तो कुछ झिझक में, लेकिन नियम तो नियम हैं, करने तो पड़ेंगे ही। सुमन की शादी के बाद रिया और व्यस्त हो गई। अब भी उसे किसी बाहर वाले के सामने जाने से पहले घूंघट करना पड़ता था, और अगर गलती से पल्लू सरक गया तो उसे खूब सारे ताने सुनने को मिलते थे। एक तो घर के सारे कामकाज, ऊपर से सर पर पल्लू होना चाहिए, वह भी लंबा सा। बिना पल्लू के वह बाहर नहीं निकल सकती थी। पढ़ी लिखी बहू की सारी पढ़ाई एक लंबे से घूंघट के नीचे सिसक रही थी। इसी बीच रिया और अमन एक प्यारे से बच्चे के माँ बाप बन चुके थे। अमन भी रिया का बहुत साथ देता था, लेकिन घर के नियम कानून में वह भी पीछे हार मान लेता था। पिताजी के सामने चुप ही रहता था वह। घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। संस्कार की बात हो तो रिया खुशी खुशी निभा रही थी, लेकिन पुराने ढकोसलों से वह तंग हो चुकी थी। लेकिन घुट घुट कर निभाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी वह। दिवाली की बात है, उसके घर में यह नियम था कि घर की बुजुर्ग औरतें दिवाली के दूसरे दिन सूप और थाली बजाती पूरे मोहल्ले में घूमती हैं। यह नियम सुबह तड़के ही किया जाता है। रिया की सास जब तक थी तब तक वह ही नियम को करती थी, लेकिन उनके बाद घर की बड़ी बहू के नाते रिया के ऊपर यह एक और जिम्मेदारी आ गई थी। रिया ने बड़ी मुश्किल से हामी भरी इस नियम को करने के लिए, क्योंकि उसको यह नियम पहले ही नहीं पसंद था और अब तो उसे यह करना था। सुबह सुबह ही रिया बाकी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतों के साथ लंबा सा घूंघट ओढ़कर थाली और सूप बजाते हुए अपने घर से निकली। मन अपमान से जल रहा था। सभी औरतों के बीच में वह अकेली औरत थी जिसने घूंघट कर रखा था। शर्म से उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। लोग अपने घरों से झांक झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे बहू को। यह कैसा नियम है? एक तरफ लोगों को पढ़ी लिखी बहू चाहिए, दूसरी तरफ संस्कार के नाम पर लंबा सा घूंघट। बिना घूंघट बहू घर की चौखट पार नहीं कर सकती। रिया अपने ही सवालों में उलझी हुई रस्मों को पूरा करके घर पहुंची। उसने अपने सर्टिफिकेट्स अलमारी से निकाले और उन्हें देखकर रोने लगी। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? उसने गुस्से से सर्टिफिकेट्स उठाकर कमरे में फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगी। उसने सोचा कि उसमें और अनपढ़ में क्या अंतर रह गया, जब फालतू के ढकोसलों को निभाना ही है। बस अब बहुत हुआ, अब वह सहन नहीं करेगी। उसने मन ही मन संकल्प लिया। खोखले रस्मों को निभाने की अब उसमें हिम्मत न थी। बात उसकी नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ी की भी थी। उसके बच्चों को विरासत में अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, ना कि झूठे आडंबर। उसके लिए उसे अभी से कुछ करना पड़ेगा। उसने मन ही मन निश्चय किया और धीरे से आंसू साफ करते हुए अपने सर्टिफिकेट्स को उठाने लगी, मानो वो सर्टिफिकेट्स ना हो, कोई कांच का सामान हो कि कहीं टूट ना जाए। उसने फैसला किया कि कल ही अमन से बात करेगी कि वो आगे की पढ़ाई करेगी, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा दे सके। वो पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकती थी, लेकिन उसने छोटा सा कदम अपने घर से शुरू करना उचित समझा। एक संकल्प से उसका मुख चमक सा उठा। वो अपने विचारों से बाहर आई और घड़ी की तरफ देखा। ससुर जी के आने का समय हो गया था।
उसने हाथ मुंह धोया और कमरे के बाहर आ गई। ससुर जी को काम पर जाना था, वो नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। रिया ने धीरे से अपने मुंह को पल्लू से ढका, लेकिन उतना जितने में ससुर जी का मान भी बना रहे और उसका आत्मविश्वास भी, और रसोई की तरफ चली गई। उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। वह सच्चे संस्कारों का मान सम्मान तो करेगी और ढकोसलों का तिरस्कार भी करेगी। वह ज्ञान की ज्योति से घर मोहल्ले को रोशन कर देगी और अपने परिवार व मोहल्ले की औरतों को जागरूक करने की कोशिश करेगी, ताकि वो भी झूठे आडंबरों को छोड़कर सम्मानित जिंदगी जी सकें। रिया ने अपना रास्ता अब चुन लिया था। उसको यह भी पता था कि यह सब इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसका लिया गया निर्णय अब कोई नहीं बदल सकता था। उसने सही समय पर सही फैसला लिया था। आखिर रिया ग्रेजुएट बहू जो है।